कभी कोई ऐसी खबर देखी है जो मतलब इतनी सनसनीखेज लगे कि यकीन ही ना हो। आज हम एक ऐसे ही वायरल कंटेंट की चीर-फाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि ऑनलाइन दुनिया में खबरें असल में बनती कैसे हैं। बांग्लादेश में एक ऐसी घटना हुई जो सिर्फ न्यूज नहीं, चेतावनी है। सोचिए, ऐसी लाइन जब सोशल मीडिया फीड पर दिखती है तो अंगूठा अपने आप रुक जाता है ना? एकदम से लगता है कि भाई कुछ बहुत जरूरी और शायद खतरनाक होने वाला है। तो चलिए इस कहानी में ठीक वैसे ही उतरते हैं जैसे ये किसी वायरल फीड पर हमारे सामने आती है, और जरा इस पर गौर कीजिएगा कि ये सब देखकर कैसा महसूस होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दावे से। फुटेज वायरल हो रही है। देखिए, ये जो शब्द है ना, वायरल, ये अपने आप में एक ट्रिगर है। ये हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे ये तो जरूरी है, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर इसके ठीक बाद एक तस्वीर बनाई जाती है। इन शब्दों से घबराहट और बेचैनी की एक धुंधली सी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है। और फिर टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। दावा ये है कि हालात अब पूरी तरह से काबू से बाहर हैं, मतलब अब एक डर का माहौल बना दिया गया है। और इन सब के बाद एक सवाल को बीच में ही लटका दिया जाता है, आखिर हो क्या रहा है? ये वो सवाल है जो हमें बेचैन कर देता है। अब हमें जवाब चाहिए ही चाहिए। तो अभी तक जो हमने देखा वो थी सामने की कहानी, लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि क्या हुआ। असली कहानी तो ये है कि उसे कैसे बताया गया। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। पता है, इस पूरी तकनीक का एक नाम है, वायरल फ्रेमिंग। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक खास इमोशन पैदा करना है। ठीक वही बेचैनी और डर जो हमने अभी अभी महसूस किया। यहाँ पर असल में क्या हुआ, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि उसे दिखाया कैसे जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये वायरल फ्रेमिंग आखिर काम कैसे करती है। मजे की बात यह है कि इसका बाकायदा एक फॉर्मूला है। चलिए इसके हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। ये कमाल का है। ये समझिए कि एक रेसिपी की तरह है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। स्टेप 1, चेतावनी जैसे शब्दों से एक अर्जेंस बनाओ। स्टेप 2, अफरा तफरी जैसे शब्द इस्तेमाल करो, लेकिन कोई डिटेल मत दो। स्टेप 3, रहस्यमयी सूत्रों का जिक्र करो। और आखिरी स्टेप, लोगों से कहो कि सच जानना है तो इसे शेयर करो। और यहीं पर एक सनसनीखेज हेडलाइन और असली जानकारी के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जब दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोई सबूत या कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो शक और साजिश का माहौल अपने आप बन जाता है। ये लाइन ये बहुत चालाकी से इस्तेमाल होती है। ऐसा कहकर ये कंटेंट खुद को असली कहानी बताने वाला इकलौता सोर्स साबित कर देता है और बाकी सब पर सवालिया निशान लगा देता है। अब आते हैं इस तरह के कंटेंट के सबसे ताकतवर हथियार पर। एक ऐसा सवाल जो जवाब ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि गुस्सा भड़काने के लिए पूछा जाता है। तो इस बात को समझे, जब पूछा जाता है गलती किसकी थी, तो ये कोई जानकारी के लिए नहीं पूछा जा रहा। ये तो एक बहुत ही चालाक तरीका है किसी भी मुश्किल मुद्दे को एकदम आसान बनाने का और उसे सिर्फ एक विलेन की तलाश में बदल देने का। और पता है ये सवाल इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि ये हमें सोचने पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे इमोशनल रिएक्शन देने पर मजबूर करता है। ये लोगों को एक पक्ष लेने और आपस में बहस करने के लिए उकसाता है, जिससे कंटेंट और भी तेजी से फैलता है। तो ठीक है, हमने इस पूरे फॉर्मूले को तोड़कर देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? और असली सबक यही है, जब हम इन तरीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो हम सिर्फ एक दर्शक नहीं रह जाते, हम ज्यादा जागरूक और समझदार बन जाते हैं, और फिर हमें बहकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं कि अगली बार जब कोई खबर सामने आएगी तो उसे सिर्फ देखेंगे या उसे समझेंगे भी।